चौबे जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल कॉन्क्लेव में। और ये जो स्पीकर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, ये मेरे फेवरेट स्पीकर हैं। दोस्तों, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं, दे आर नन अदर देन ब्रांड न्यू एमरल्ड रविंद्रा एंड कीर्ति राठौड़। मैं बात करूं उनकी तो मैं क्या बताऊं आपको उनके बारे में। रविंद्रा जो है वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं। कहा जाए तो इनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल जीरो से हीरो की स्टोरी है। उनका जन्म एक गांव में हुआ था। वहीं पर एक गांव में उनकी स्कूली शिक्षा हुई। दे हैड अ वेरी बेसिक एजुकेशन अप टू 12th इन अ वेरी स्मॉल विलेज स्कूल। यू नो यहाँ तक कि अपनी लाइफ में कई बार मेनी टाइम्स इन्होंने एक मजदूर का काम किया अपने पिताजी के साथ, खेतों में, किसानों में और लोगों के। दे इवन वर्कड एज लेबरर्स इन द फील्ड्स ऑफ अदर पीपल ग्रोइंग अप। और उसके बाद बिकॉज वो शार्प थे, उन्होंने आगे की पढ़ाई बाहर जाके गांव के बाहर करी। ही इवन गॉट हिज बीएड फ्रॉम मुंबई। और उन्होंने अपना टीचर का, लेक्चरर का पोजीशन अपने आप अपनी मेहनत पे अर्न किया। और कीर्ति जी की बात करूं तो उनकी शी वाज बोर्न एंड बॉट अप इन गुजरात। और उन्होंने अपनी सारी परवरिश उनकी गुजरात में हुई, पापा मम्मी के साथ। वेरी सिंपल हाउस होल्ड बट फुल ऑफ वैल्यूज। और उन्होंने शादी के बाद जो है, शी प्लेड द रोल ऑफ एन आइडियल लाइफ पार्टनर, जहां पर उन्होंने घर संभाला, फिर बिजनेस संभाला, बिजनेस की नई नई चीजें सीखी। एंड शी इज व्हाट आई वुड कॉल अ परफेक्ट पार्टनर। दोस्तों, मुझे उनके बारे में याद क्यों है, व्हाई आई रिमेंबर देम सो क्लियरली, इज बिकॉज जस्ट बिफोर द पैंडेमिक हिट, पैंडेमिक से जस्ट कुछ दिन पहले हमारा एक एएलएस हुआ था इस्तांबुल, टर्की में। दैट वाज देयर फर्स्ट क्वालिफाइड एएलएस। और वहां पर जब वो आए तो दे वर फुल ऑफ बिग ड्रीम्स इन देयर आईज। पहला पहला एएलएस होता है ना। और उसके ठीक बाद, कुछ महीने बाद, ये पेंडेमिक शुरू हो गया। एंड बिकॉज ऑफ देयर हम्बल बैकग्राउंड, जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दे टर्न टुवर्ड्स देयर मेंटर्स एंड फॉर डायरेक्शन। और दोस्तों, यू टर्न लेके आए अपने बिजनेस में। और आपको पता है, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो दे वर डूइंग डिजिटल मीटिंग्स, नॉट जस्ट 2-3 डिजिटल मीटिंग्स, 12-12, 13-13 डिजिटल मीटिंग्स हर रोज करी इन्होंने, रात के 2-2 बजे तक, पागलों की तरह। And the best part is that they not only sponsored new people in the teams, they even took them new BFI, new 6%, new BFI 9%, new BFI 12%, all happened after pandemic with new people. नए लोगों को स्पॉन्सर किया, उन्हें 6% लेके गए, 9% BFI, 9% BFI 12% लेके गए। इनके टीम में बहुत सारे BBIs हुए जिनका बिजनेस शुरू ही पैंडेमिक के बाद हुआ था। They broke a lot of BBIs who basically started their business after pandemic. They had only a few silvers. लेकिन पैंडेमिक के बाद के काम की वजह से इनकी 2 लेग्स फाउंडर प्लैटिनम गई, 3rd लेग प्लैटिनम गई, और अनेकों फाउंडर प्लैटिनम हुए, बहुत सारे पिन्स ब्रेक करे, ऑल ड्यू टू द डिजिटल स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो दोस्तों, मुझे कोई शक नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे ही करेंगे इस साल और आने वाले सालों में। फाउंडर एमरल्ड जाएंगे, डायमंड जाएंगे, लेकिन इनकी स्टोरी जो है बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी, मुझे मोटिवेट करती है। मैं सुनना चाहता हूं उनको। दे आर माय फेवरेट स्पीकर्स, none other than our brand new emeralds, रविंद्रा एंड कीर्ति राठौड़। आइए, आप दोनों का स्वागत है, ये डिजिटल स्टेज आपका है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि नाम हमारा रविंद्र राठौड़। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है कीर्ति राठौड़, सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सर जी ने बताया, मैं बहुत ही छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। मम्मी पापा उन्होंने जो परवरिश करी, उन्होंने जो संस्कार दिए, वाकई में बहुत ही अच्छे संस्कार थे, अच्छे वैल्यूज थे, तो जीवन में यहाँ तक आने में आसानी हो गई। हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते, हम किसानी से बिलोंग करते। पिताजी किसानी करते थे और मम्मी पापा दोनों खेती करते थे। लेकिन उनके लिए दुख भरी दास्तान ये थी कि अच्छी खेती करने के लिए खेतों में पानी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पानी का वो कुआं वहां बना सके इतने वो आय नहीं बना सकते थे। और ये जो उपज होती थी, बहुत बार तो उनके साथ ये हुआ कि जितनी वो खेतों में मेहनत करते थे, तो उतना भी कुछ आता नहीं था। तो बहुत बार तो ऐसा हुआ कि बाहर का ब्याज का पैसा, 5% वाला पैसा वो लेते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते। मेहनत बहुत करते थे, ईमानदार बहुत थे, लेकिन कुछ चीजें बन नहीं रही थी उनके साथ।
तो मैं तकरीबन 5वीं क्लास से मैं मजदूरी करना शुरू किया हूँ। मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में जब पहली बार काम के लिए गया था, तो मुझे 8 रुपए उस दिन की एक दिन की मेहनताना मिली थी, 8 रुपए। तो मैंने एक हफ्ता भर काम किया था, लगभग 48 रुपीज वो मुझे मिलने थे। लेकिन हम जिनके यहाँ काम करते थे, तो गांव में एक चक्की होती थी आटा पीसने के लिए, तो उनके यहाँ हमारा घर का जो सब जो राशन है, जो गेहूं है, जवार है, वहां पीसने के लिए जाता था। जब हम वहां वीकली गए पैसा मांगने के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि भाई कैसा पैसा है आपका तो इतना आटे का मतलब पैसा बाकी है, तो आपका कैसा पैसा आएगा, चलो निकलो यहाँ से। मैं छोटा सा था, 6ठी क्लास वाला, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, उनके भी तो पैसे देने थे। तो 6ठी क्लास से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और जब मैं घर में सारी सिचुएशन देखता था, सारे हालात देखता था, तो अंदर में एक विद्रोह वाली भावना जन्म लेती थी कि इसको तो बदलना है। इसके लिए मेरे पास एक ही साधन था, और वो था पढ़ाई। पिताजी ब्याज से कर्जे से पैसा निकालते थे, और जितना भी पढ़ाई को दे सकते थे वो दिल खोल के देते थे। और जब बचपन से सारी जिम्मेदारी का बोझ मैं बड़ा होने के कारण, और पिताजी से मेरे बहुत ही दोस्तीनुमा माहौल है, हमारा एक दूसरे से जो व्यवहार है वो दोस्तों जैसा है। तो पिताजी हर वक्त मुझे कहते थे कि देखिए सोमवार के दिन हमारा एक हफ्ते का जो बाजार होता था, हम वहां जाके लाते थे सब राशन पानी। तो सोमवार के दिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल वाला दिन होता था कि आज कैसे हो जाएगा। तो ये जीवन की जो जीवनी है ना, इसको अगर मैं बताने चलूँ तो 2-3 घंटा कम पड़ जाएगा। हमने बचपन से ये सारी चीजों को झेला है, और काम करते करते पढ़ाई करते गए, पढ़ाई करते करते हम लोग काम करते रहे। जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना था। मेरे पास एक ही जरिया था जिसका नाम था पढ़ाई, उसके बलबूते पर मुझे आगे निकलना था। खैर मैंने 12th पास किया, उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए गया। तो वो ग्रेजुएशन के जब मैं 18 साल कंप्लीट कर चुका था, तो बहुत सारे लोगों को अब लगता था कि आप नौजवान बन चुके हो, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं कुली का काम करता था, हमारे यहाँ कपास रुई बनती है, तो वो ट्रक में लादने का काम मैं सब दोस्तों के साथ में करता था। तो वो उसके एक 100 क्विंटल रुई चढ़ाने के 100 रुपए मिल जाते थे, तो काफी अच्छा लगता था। तो घर में थोड़ा सा मैं मदद करता था मम्मी पापा को। तो एक हमारे यहाँ मैं पढ़ाई के लिए बाहर होता था, तो मैंने एक बार काफी मेहनत करके एक छोटा सा मोबाइल लिया था 2200 रुपए का, और वो पिताजी को बीएसएनएल का कार्ड डाल के दिया था, ताकि मैं पिताजी से बात कर सकूं। मेरे पिताजी बहुत सच्चे और बहुत अच्छे इंसान है। फिर वो खेतों में जाते थे, तो बहुत बार पैदल जाना पड़ता था, 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी मोटरसाइकिल तो नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं कुली का काम करते 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 एक साइकिल खरीद लिया हमने पिताजी के लिए। तो पिताजी के लिए जब साइकिल खरीदी, तो पिताजी कहते थे मेरे बेटे ने मेरे लिए साइकिल नहीं खरीदी है, ये मेरे बेटे ने जो साइकिल दी है ना, ये वाकई में ये वो वाहन है जिससे मेरे पैरों में दर्द नहीं होता है, मैं अपने आप को ना थोड़ा सा सुकून भरा महसूस करता हूँ। हमारे पिताजी के बीच में बहुत ही दोस्तीनुमा माहौल था। हम दोनों एक दिन खेतों में काम कर रहे थे, 1999 की बात है। मेरे पिताजी और मेरे काका जी अलग हो गए थे, हम बहुत ही गरीबी में थे। तो हमारा झगड़ा ना एक बिछाने को लेकर झगड़ा हुआ था कि ये मैं लूंगा या मैं लूंगा, पिताजी के और काका जी के बीच में। जब हम अलग हुए थे, तो हमारे पास ना ऐसा 5 रुपए की अमाउंट नहीं थी हमारे पास। तो हम और पिताजी दोनों काम कर रहे थे, तो पिताजी के हाथों में छाले पड़ गए थे। पिताजी मुझे देखकर रो रहे थे, और मैं पिताजी को देख के रो रहा था। पिताजी बोल रहे थे कि क्या मैं इतने छोटे बच्चे से काम करवाऊं, तब मैं 10th में था। तो ये जीवन की जो जीवनी है ना, ये हर वक्त मुझे कुछ सिखा रही थी, आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा दे रही थी। और उसी वक्त मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा था, किताबों में मैं लिप्त रहता था। और भगवान की दया से समय समय पर वक्त वक्त पर ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने मुझे किताबों की हेल्प करी। बहुत सारे किताब पढ़ने के लिए लोग मुझे देते रहे। जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे कॉलेज के जो वहाँ के हॉस्टल के जो वार्डन थे, वो उनको मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। तकरीबन उन्होंने मुझे 2-4 हजार रुपए की किताबें फ्री में दे दी थी पढ़ने के लिए। वो मेरे किताब पढ़ने का तरीका देखकर बड़े खुश हुआ करते थे। जिंदगी वहां से शुरू हुई। जलगांव में मैंने सारा एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया, एमजे कॉलेज में, बहुत ही अच्छा कॉलेज, वहां पर परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा था। और वहीं से जीवन को एक नया रूप धारण करने का मौका मिला। क्योंकि जब मैं एमजे कॉलेज में पढ़ा, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, मैं 8-8, 9-9 घंटे लाइब्रेरी में बिताने लगा, और वहीं से जीवन जीने का एक नया तरीका मैंने सीखा। फिर बीएड के लिए मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आया, और बीएड का जो साल था, वो साल मेरे जीवन का सबसे ज्यादा सबसे मुश्किल भरा दौर था, 1 साल का। क्योंकि उस वक्त मैं काम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बीएड की में बहुत सारा एक ही साल में काम खत्म करना पड़ता है। फिर भी मैं सुबह बहुत बार कल्याण चला जाता था, वहां से कुछ सब्जियां लेके आता था, कुछ सब्जियां बेच देता था। कुछ वक्त मैंने ये भी किया। तो ये जीवन की जो यात्रा थी ना, मुझे ये करना ही था, क्योंकि मुझे आगे निकलना था। तो बीएड के एग्जाम के समय में हम 4-5 दोस्त साथ में होते थे, तो हम एक दूसरे से कुछ कंट्रीब्यूशन करके राशन पानी लेके आते थे। एक दौर ऐसा आया
कि अब हमारी एग्जाम खत्म होनी थी 5 दिन के बाद, लगातार एक के बाद एक 5 दिन के हमारे एग्जाम थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हमारा जो रूम था, कमरा था, कमरे में हमारा सिलेंडर खत्म हुआ। तो सभी दोस्तों ने कहा कि रविंद्र जी ऐसा है कि हम सब पढ़ाई चल रही, हमारी एग्जाम भी देने हैं, तो खाना बनाने में हमारे पास वक्त नहीं है, हम ना बाहर खाना खा लेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। अब जिनके पास पैसा था वो बाहर खाना खा लेंगे, अब जिनके पास पैसा नहीं था वो बोल भी नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते। तो तकरीबन मैं 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने खाना नहीं खाया। तो मेरी ये सारी उंगलियां यूं जमा हो गई थी और मैं रो रहा था बिल्कुल। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मुझे लगा मैं कल खाना नहीं खाऊंगा तो शायद मर जाऊं। तो मैंने एक दोस्त को फोन किया, संतोष तू ना कल आते वक्त ना मेरे लिए खाना लेके आना यार। तो दोस्त खाना लेके आया था, तो यकीन मानिए वो खाना मेरे लिए एक अमृत के जैसा था। तो फिर मैं वो खाना खा लिया। वापस से 2 दिन का और तकलीफ हुआ मुझे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा बालू तेरे पास 2 रुपए है क्या, क्योंकि उस जमाने में कॉइन बॉक्स पे फोन लगाते थे लोग। मैंने कहा मुझे ना घर पे फोन लगा के बात करनी। तो मैंने उसे 2 रुपए लिए और 2 रुपए मैंने कॉइन बॉक्स में नहीं डाले, मैंने उसका छोटा पार्ले वाला 2 रुपए वाला एक पाउच लिया और वो पार्ले लेके मैंने 2-4 गिलास पानी कर दिया। तो ये सारी पीड़ाएं ना मुझे अंदर से झकझोर रही थी, जिम्मेदारी का बोझ था, मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि उनके पास इतनी पढ़ाई और इतना स्किल नहीं था कि वो कुछ और बेहतर कर सके। वो किसानी करते थे, अपने आप को झोंक देते थे, अपने पेट को काट कर वो हमारे लिए बहुत कोशिश करते थे, क्योंकि मुंबई में आप एक कमरा लेके रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो ये उनके लिए बड़ी दुख भरी दास्तां थी। और मैं बोलता नहीं था। मेरे काका जी एक बार मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मेरी हालत को देखा, तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ, मैं ना मार्केट में जाता हूँ, तेरे को कपड़े दिला देता हूँ। तो मेरे पास कपड़े भी ऐसे 1-2 ड्रेस हुआ करते थे, तो उन्होंने कपड़े दिलवाए, तो मुझे लगा यार मेरे तो कितना अच्छा हुआ मेरे लिए माहौल। तो भगवान मेरी परीक्षाएं ले रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। तो जब एग्जाम का वक्त था तो वो मैं खाना ही नहीं खाया था। तो जब मैं एग्जाम में बैठता था ना, तो मेरा मतलब माइंड काम ही नहीं करता था। तो सिर्फ 46% लेके मैं पास हूँ, सिर्फ 46। अब मुझे लगा कि जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्ड कर ही लिया था। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आया, तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 से आया और भगवान की दया से गवर्नमेंट के कॉलेज में एज ए लेक्चरर मेरा वहां पे जॉब लग गया। और 2009 की बात है, कीर्ति का आगमन उसी वक्त हुआ। ये भी एक बड़ी गजब सी स्टोरी है। कीर्ति से पहले मैं एक लड़की को देखने के लिए गया था और हमारे गांव में उनके रिश्तेदार थे, तो उन्होंने फोन करके पूछ लिया, भाई आपके गांव का रविंद्र राठौड़ हमारे यहाँ लड़की देखने आ रहा है, बता रहा है कि अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। तो मैं बहुत दुबला पतला, यहाँ मेरे काले काले धब्बे थे, भूख से मरा होता, हरियल सा चेहरा था मेरा, मतलब कोई ऐसी रौनक नहीं थी चेहरे पर। तो गांव वालों ने उन्हें फोन लगा के कह दिया, अरे क्या सर, घर उनका मिट्टी का घर है, गोबर से लिपा पोती होती है, बम्बई में पता नहीं क्या कर रहा है, आप क्यों अपनी बेटी का भविष्य खराब कर रहे हो। जब हम वहां लड़की देखने गए तो उन्होंने लड़की नहीं दिखाई हमको, तो मैं वही रोने लगा। मैंने कहा अपने आप को तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिंदगी में अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। फिर मैं वापस मुंबई आ गया और ये फिर मेरे जो साड़ू है, वो मेरे क्लासमेट है, उन्होंने मेरे ससुर से बात करवाई कि ये बंदा जिंदगी में बहुत आगे तरक्की करेगा, शायद आज उसकी हालत कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कीर्ति की बात उनसे निकाल दे। तो ससुर जी ने कहा कि आप बुलवाइए उनको। मैं और मेरे पिताजी फिर कीर्ति को देखने के लिए गए। जब हम कीर्ति को देखने के लिए गए तो मुझे क्या था कि बस शादी करनी थी और कीर्ति हमें पसंद आ गई, लेकिन हमने ससुर जी से कह दिया कि शादी करना तो भाई हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि पहनने को कपड़ा नहीं, हम शादी कहाँ से करें। तो ससुर जी ने, जब सारी रात हमारी बातें हुई, ससुर जी ने कहा लड़का तो अच्छा लग रहा है। तो ससुर जी ने सारा शादी का खर्चा उठाया, कीर्ति का घर में आगमन हुआ। कीर्ति अच्छे परिवार से, पिताजी उनके दुकान वगैरह चलाते थे, तो घर में 4 बहनें, उनका मतलब अच्छा था। जब हम टीवी नहीं देख पाते थे तब उनके यहाँ वीसीआर वगैरह, वो स्कूटी वगैरह, कार वगैरह, उनकी लाइफस्टाइल बढ़िया थी। लेकिन भगवान ने उनके नसीब में भी कुछ मेरे हिस्से का जो तकलीफ था वो भी लिखा था, क्योंकि वो जब शादी करके मेरे पास आई तो मैं एक 10 बाय 10 के कमरे में उसको लेके आया था, और वो ऐसा भूल भुलैया टाइप छोटा सा कमरा था। कीर्ति आई वहां पर, उसको अटपटा सा लग रहा था, और छोटे से कमरे में, छोटे से किचन में हम लोग सोते थे। और उसके बाद में फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में जब जॉब लग गया तो महज 5,000 की इनकम थी मेरी। फिर हम कॉलेज के यहाँ रहने के लिए आ गए। तो कीर्ति ने जिंदगी में पहली बार अपने सर के ऊपर पानी का हंडा उठाया था। वो जीवन का जो एक दौर था, 5,000 में एक हमने बाइक खरीद ली थी, उसका ईएमआई जाता था, 3-3,500 मेरे हाथ में बचते थे, हम उसी में सब गुजर बसर करते थे। फिर 2012 में मैं कंप्लीटली एज ए लेक्चरर, मेरे सब वो जो शुरू के 3 साल थे वो निकल गए और मेरी इनकम बढ़ गई। तकरीबन पहली इनकम मेरी 40,000 बढ़ी, और उसी से फिर मैंने तुरंत जाकर बैंक से लोन लिया और पिताजी को गांव में भेजा, और हमारा जो खेत दूसरे के यहाँ गिरवी था उसको हमने छुड़वा लिया। फिर पिताजी ने कहा बेटा खेत तो हमारा छूट गया, लेकिन इससे अगर कुछ
मुनाफा नहीं होगा, फसल नहीं आएगी तो वापस से गिरवी रखना पड़ेगा। तो हमने वापस से दूसरी बैंक का लोन लिया। इसमें कोऑपरेटिव बैंक में सिविल स्कोर में नहीं दिखती है, तो मेरा लोन पास हो गया वहां पर तो कोऑपरेटिव बैंक। तो फिर 2 जगह से लोन लिया, फिर हमने कुआं बनाया, वहां पे ट्यूबवेल बनाया, पानी वानी सब लग गया। फिर पिताजी वहां काम करने लगे। फिर बीच बीच में फोन आता है, बेटा अभी ना खेतों में मतलब कुछ लगाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, किसानी करनी है तो आसानी काम नहीं है, मजदूरी के लिए पैसा चाहिए। मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसा गाँव भेजता था। मैं पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बड़े महान इंसान है। तो मुझे लगता था कि इनको तकलीफ से कब बाहर निकलना है। ये मेरा बहुत ही कहते हैं ना कि इमोशनल ड्रीम है कि मम्मी पापा की सेवा करना। बचपन से उनकी तकलीफ को मैंने देखा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि दोस्तों ने कहा कि देखिए रविंद्र जी, ऐसे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ते हैं, अभी आपकी पेमेंट अच्छी हो गई है, पता नहीं कल प्रॉपर्टी के भाव क्या हो सकते हैं, ना घर खरीद लो, जैसे तैसे दिन निकल जाएंगे। और हम तो गरीबी में दिन गुजार चुके थे, हमें कोई तकलीफ ऐसा लगता नहीं था। और हमने घर भी खरीद लिया। अब घर खरीदा तो उसका कुल मिलाकर बिल्डर को 20% देना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, वापस से लोन पे लोन। और बंदा जितना इनकम कमा रहा था उतनी EMI में चल। अब मेरी हालत ये हुई कि अब मैं खाऊं क्या और बचाऊं क्या, बच्चे की एजुकेशन के लिए रखूं क्या। अब ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आता है। एक अनजान व्यक्ति हमारे पड़ोस में आके लोकल ट्रेन में बैठ जाते हैं, दोस्ती बन जाती है और वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं। नन अनदर मिस्टर सुनील खैरनार जी, जो फाउंडर प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और तो हम बिजनेस को लेकर इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन मैं कॉलेज के दिनों में हमेशा एक किसी ऐसे हाथ की तलाश में था जो मेरे कंधे पर आ जाए और मुझसे कहे कि आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं हमेशा एक लाइन कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहां भी जाओ चमकते रहो, पर बदकिस्मती हमारी कि हमें जोहरी कम मिले। तो मैं ऐसा क्यों कहता था ये मुझे पता है नहीं, लेकिन मैं हमेशा बार बार ये कहता था। शायद मैं किसी जोहरी की तलाश में था और भगवान ने वो तलाश खत्म कर दी और हमारी मुलाकात हुई डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार किरण दुबे जी से। और वहीं से हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। जो संस्कार पिताजी ने दिए थे, मम्मी पापा सुबह शाम भगवान की भक्ति करते थे, और मैं बड़ा नास्तिक हो गया था कि आप अगर भगवान की भक्ति करते हो और भगवान इतनी पीड़ा दे रहा है तो भगवान है ही नहीं। मुझे क्या पता कि भगवान हमारे लिए किस तरह की योजना में काम कर। और जब हम गुरुजी से मिले तो एक ऐसे महान शख्सियत से मिले जिन्होंने हमारे अंदर छुपे लीडर को तराशा, संस्कार किया, किस तरह के कपड़े पहनने, किस तरह से बात करनी, किस तरह की किताबें पढ़नी, किस तरह की सीढ़ी सुननी है, मीटिंग को कितनी प्रायोरिटीज देनी है, किस तरह से बात करना है। और जिंदगी ने करवट बदलना शुरू कर दिया। 2016 में मैं 15% बन गया। 15% उस समय 12-15 हजार आते थे। और यकीन मानिए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सिल्वर भी गया था 2 लाख से गया था। 2 लाख से सिल्वर गया था क्योंकि मेरा सारा एजुकेशन जलगांव में हुआ और मैं मुंबई में आया तो किसको प्लान दिखाऊं, ये मेरे लिए दिक्कत था, चैलेंज था, कोई लिस्ट में था नहीं मेरा। और जो कुछ थे वो यकीन नहीं कर रहे थे। तो मैं बस में, ट्रेन में, यहाँ वहां लोगों से बात करता था। और बिजनेस के लिए मेरा एक संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि आपको 100 PVs भी करने होते हैं, बिजनेस के लिए यात्रा भी करनी होती है। और मैं इस बिजनेस को लेकर उत्साहित था। तो मैं हमेशा कहता था कि मेरा बिजनेस देश के कोने कोने में होगा। और बिजनेस पुणे से स्टार्ट हुआ, छत्तीसगढ़ से। अब छत्तीसगढ़ जाना है, आना है, तो आपके लिए पैसा चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं पैसे की इतनी तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन मेरी किसी डाउनलाइन को पता ही नहीं चला कि मैं पैसे की तकलीफ से गुजर रहा हूँ। किसी को नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं। अंदर से बहुत बार लगता था कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, इनसे कुछ पैसे मांग लूं क्या। मैंने कहा नहीं, कार्डिनल रूल ब्रेक नहीं करना है। अगर समय पर नहीं गया तो बिजनेस धराशायी हो जाएगा। रविंद्र जी इधर भीख मांग ले, कुछ भी कर ले, भूखा सो जा, लेकिन ये नहीं करना है। तो हमने किसी डाउनलाइन से पैसे का व्यवहार किया ही नहीं। और ये मेरे लिए काफी अच्छा भी हुआ। फिर एक दौर शुरू हुआ संघर्ष का। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के सामने ना शेयर करना चाहूंगा, अगर मुझे परमिशन है तो। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी जर्नी है, आप लोग इसको थोड़ा सा समझ आओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग कहते हैं ना, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं बिजनेस को नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे कॉलेज में मुझे बैंक वाले ढूंढने के लिए आते थे और बैंक वाले बोलते थे कि भाई आपके ना 3 चेक बाउंस हो चुके हैं, EMI बाउंस हो चुके हैं ना, आप ये कर दो। तो मैं उन्हें बोलता था सब हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। लेकिन मैंने 100 PV से पीछे अपने आप को कभी नहीं लेके गया। मैं 100 PV करना ये मेरा धर्म था, वो 100 PV करना है। बैंक वाले ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे मेरे साथ, मैंने बैंक वालों की बातों को नहीं माना। मैंने इस बिजनेस की जो मेरे 9 कोर स्टेप थे ना, उसको, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था, रविंद्र जी इस बिजनेस को बनाते वक्त अगर आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा भी हो जाएगा ना, तो डरना मत। एक आपको फाउंडर प्लैटिनम का चेक आएगा ना, उसी में सब 5 लाख का कर्जा आप मिटा दोगे। तो मैं, गुरुजी की मेरे लिए तो मतलब भगवान है कि जिन्होंने मुझे पग पग ये सिखाया कि इस बिजनेस को कैसी अहमियत देनी है। तो यकीन मानिए,
बिजनेस शुरू हुआ तो संघर्ष भी शुरू हुआ। मेरी जर्नी में ना एमवी के साथ बता रहा हूँ, और आपको इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखेगा और आप चौंक भी जाओगे कि ये भी क्या होता है। ये बिफोर सक्सेस की बात है। थोड़ा सा फोटो को मैं फास्टली जाऊंगा समय की कमी के कारण। ये मेरी वाइफ, ये हर वक्त मेरे साथ थी। ये उसका हेलमेट है, मैंने मेरे सर पे ले लिया। हम स्कूटी पर प्लान दिखाने के लिए निकल चुके हैं नासिक के लिए। ये नासिक हाईवे का फोटो है। अब यहाँ पे देखो, हम बारिश के दिनों में दोनों कल्याण में रात में प्लान दिखाने के लिए निकले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये उस चिलचिलाती धूप का फोटो है जहां पर मैं मेरी छोटी सी बेटी को लेके तकरीबन 300-350 किलोमीटर स्कूटी पर हमने सफर किया था। ये वो फोटो है सफर के दौरान हम जब जंगल में दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। हमने इस बिजनेस की ब्यूटी को हम लोग समझ चुके थे और हमें विश्वास था कि यही बिजनेस है जो हमारी पीड़ा को हमें बिल्कुल पीड़ा मिटा सकता है। इस बिजनेस को बनाते वक्त कोई कंजूसी नहीं करनी है। और फिर यात्रा शुरू हुई। यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू के दिनों में हम थाना ऑफिस जाते थे, वहां से प्रोडक्ट लेके आते थे, तो किस तरह हम सर पे प्रोडक्ट होते थे। ये फोटो देखिए, ये जुनून था हमारे अंदर। हम इस प्रोसेस को एंजॉय किया। ये मैं जलगांव जा रहा हूँ, वहाँ के रेलवे स्टेशन की फोटोग्राफ्स है। ये फोटोग्राफ्स काफी हिस्टोरिकल है। मेरे ग्रेट अपलाइन संजय भागवत जी के साथ ये फोटोग्राफ है। उनके एक प्रोस्पेक्ट थे, हम 11 बजे वहां पहुंच गए थे उनके शहर में। उन्होंने उसके प्रोस्पेक्ट को फोन किया कि हम आ गए, आपको प्लान दिखाना है। उन्होंने कहा आप शाम 7 बजे आओ, क्योंकि मैं ना ड्यूटी पे हूँ। तो हम शाम 7 बजे, मतलब पूरा दिन हम खेत में सोए थे, कपड़ा वपड़ा बदल के बिल्कुल टी शर्ट पहन के हम वहीं सो गए। दिन हमें बिताना था, शाम में प्लान दिखाना था। शाम 7 बजे उनके घर पहुंचे तो उनकी बेटी बाहर खेल रही थी। हमारे अपलाइन संजय जी ने पूछा, बेटी आपका पिताजी कहाँ है? वो तो अभी जॉब पे निकल गए। अरे जॉब पे निकल गए? उन्होंने कहा कि मैं अभी जॉब पे हूँ, शाम 7 बजे घर आऊंगा। नहीं नहीं, वो दिन भर घर पे ही थे, अभी जॉब पे निकले। तो हम पूरा दिन उन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने इस प्रोसेस को एंजॉय किया। ये वो फोटो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ये याद दिलाती है कि संघर्ष का भी अपना एक दौर होता है। ये रात 11:30 बजे की लोकल है जो मुंबई की तरफ आती है आसन गांव से। हम पति पत्नी प्लान दिखाकर छोटी बेटी के साथ में सफर कर रहे हैं। ये हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तब की फोटो है। ये हम जलगांव जा रहे हैं, ये लग्जरी की फोटो है। ये हम दोपहर में प्लान दिखाने जा रहे थे, मेरी बेटी को कीर्ति ट्रेन के अंदर ही कुछ खिला रही है। तो ये हमारे लिए ना एक बहुत ही यादगार, मतलब ये हमें आज भी उत्साहित करता है। ये आप देख सकते हो किस तरह की गाड़ी में मैं मेरी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। क्या आंखों में सपने हो सकते हैं? क्या भविष्य को लेकर कितना मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी वाइफ है, उसने तो फोटो खींच लिया, मैं शायद उस मूड में नहीं था। ये दूसरी फोटोग्राफ में देखिए, मैं गाड़ी के छत के ऊपर बैठकर, ये कैरेट है जिसमें ना सब्जियां भर भर के मुंबई की ओर लाते हैं लोग। जब खाली हो जाते हैं ना तो मुंबई से नासिक की तरफ लौटते, तो वहां बैठ जाओ तो 50 रुपए में आप नासिक पहुंच जाते हो। क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी थी, 50 रुपए में पहुंचना था, गाड़ी के छत पे बैठ गए और निकल लिए। वैसे भी हम तो ऐसे माहौल में पले बड़े थे, तो हमें ये सफर तो मतलब अच्छा ही लगता था, इसमें हमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि सपना बड़ा था। फिर बात आगे निकली, ये हम कुछ बाइक्स पर घूम रहे हैं, ये गाड़ी के छत पे ऊपर घूम रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। आप ये फोटोग्राफ से हमारे कृष्ण जी को देख रहे हो। एक बंदा हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो उनको मिलने के लिए हम सीधा बैंगलोर निकल गए। बहुत सारे लोग ना बहुत बार ये कर देते कि अरे वो शहर में जाके मैं कैसे प्लान दिखाऊं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब पेंडेमिक के पहले की बात है। आपको लगेगा कि ये मैंने अभी किया है, ये सब पहले की बात है। ये जुनून भरा काम हम करते रहे। हम बात यहीं पे नहीं रुकी, फिर ये रात भर हम सफर करते रहे, दिन भर काम करते रहे। हम कोलकाता भी पहुंच गए, हर जगह पहुंचे। मैंने कहा ना, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, तो हम ट्रेन में लोगों से बात करने लगे, ट्रेन में सीसी करने लगे। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में हुआ। 2018 सितंबर से हमने प्लैटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, और 2019 में हम ब्रांड न्यू प्लैटिनम बने। और मार्च के महीने में जब हम प्लैटिनम बने, तो ये कार हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब हमारे कपड़े बदल गए, हमारे चेहरे बदल गए, चेहरे की रौनक बदल गई, और इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ी सी लाइफस्टाइल ऐड हो गई। अब हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे इस सक्सेस के बाद। अब ये हम पहले प्लैटिनम फोरम के लिए जा रहे हैं, बैंकॉक पटाया के लिए। यहाँ पे हम अंशु बुद्ध राजा जी के साथ में फोटोग्राफ्स है, ये फ्लाइट के अंदर के फोटोग्राफ्स है, अंशिता बनर्जी के साथ की फोटोग्राफ्स है। जिंदगी ने एक करवट बदल ली दोस्तों। ये वही पटाया की फोटोग्राफ्स है, ये सभी के सभी कीर्ति का, और आप कोई नहीं बता सकता कि ये वही कपल है जो सफर करते। जीवन पूरी तरह से बदल गया। आप आगे और देख सकते हो, ये हमारी इस्तांबुल की यात्रा हमारे प्रभु हमारे गुरु जी के साथ में मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है। अब पंकज जी भी हमारे साथ में वहां पे मिल गए एयरपोर्ट पर, हमने उनके साथ में एक तस्वीर ले ली। और ये इस्तांबुल जाते हुए टर्की एयरलाइंस की फोटो है। ये होटल कॉन्ड्राड जहां पर हम पति पत्नी रुके थे।
और वहां पर जाकर हम पहली बार हमारे गुरु से मिले, पहली बार उनके साथ में फोटो खिंचवाई। आप सुमित जी को भी यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फोटो भी इस्तांबुल की है। फिर हम पति पत्नी, आप देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये पति पत्नी हीरो बन गए हैं? बस एक मौका जिंदगी में आया और हमने उसको पूरी तरह से पकड़ लिया। और ये सब इस्तांबुल की फोटोग्राफ्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताऊंगा, तो ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब मेरे चेहरे को देखिए आप, अब मेरे पहनावे को देखिए आप, ये सारा का सारा बदलाव महज एक बिजनेस के कारण हुआ है, जिस बिजनेस को आज हम बना रहे हैं। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, अगर रविंद्र राठौर के जीवन में बिजनेस नहीं आता तो आज वो कहाँ होते थे। ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसे हम कहते हैं इस फोटोग्राफ्स को देखकर। हम यहाँ पे इस्तांबुल में आइसक्रीम खा रहे हैं ठंड के दिनों में। तो ये सब जीवनी हमारी बनती गई। तो यहाँ पे देखिए ये फोटोग्राफी हमारी, जो हम ट्रेन में संघर्ष कर रहे थे, सफर कर रहे थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब हमारी फोटो एयर फ्लाइट की है। ये हम लोग कहाँ कहाँ बैठ के सफर कर रहे थे, अब ये फोटोग्राफ्स ये उसी कीर्ति की है। ये पूरा जीवन हमारा बदल गया। इस तरह से हमारे चेहरे बदल गए, हमारे कपड़े बदल गए, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, गुरु के मार्गदर्शन से। तो दोस्तों, वाकई में जीवन आपका करवट बदल लेता है अगर आप ऐसे एसोसिएशन में। इसलिए मैं कहता हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू माय ग्रेट मेंटर डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार किरण देवी जी और पंकज अनामिता टिटोरिया जी, और थैंक यू टू इंटायर टीम ऑफ ग्रेट मेंटर सुमित और तानिया बहादुर जी। अगर आप लोगों ने हमारे लिए सही नींव नहीं रखा होता तो शायद जीवन में आज हम कहाँ पे होते। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जीवन बहुत ही खूबसूरत है, और बात चल रही थी, लगातार बिजनेस हम ग्रो कर रहे थे, और अचानक से सबको न्यूज आ जाती है कि आप इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते। और सारा सबको पता है कि सब टेंशन में आ गए कि हम तो बाहर जाके प्लान दिखा रहे हैं, अब कैसे हो सकता है हमारे लिए। लेकिन संकट सफलता की नींव है, और वही से पूरा जीवन बदलना शुरू हुआ था। अब क्या हुआ कि हमने सब में जूम को अडॉप्ट कर लिया, पूरी तरह से हमने जूम को एक्सेप्ट कर लिया। बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात में आपको बताया जाता है कि अगले 15 दिन तक या अगले आने वाली तारीख तक अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है। और हम उसी वक्त हम जूम पर दूसरे तीसरे दिन ही 40 मिनट की जो जूम आईडी थी उसी के ऊपर हमने बिजनेस प्लान करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि टाइम अपग्रेड किया जाता है, तो हमने अपग्रेड कर दिया। यकीन मानिए, फाउंडर प्लैटिनम लेवल पर मेरे परिवार में तकरीबन गुरुजी के आदेश और मार्गदर्शन से 27 लोगों ने अपनी जूम की आईडी ली, 27 लोगों ने। और टीम में फिर सबने एक काम किया, ये बिजनेस नंबर गेम है, हम सुन चुके थे। ये नंबर गेम का मतलब क्या है, तो हमने टीम में 10-10, 15-15 लोगों की टीम बनाना शुरू कर दिया और सबको कहा कि अब आप कॉलिंग करना शुरू करिए। सबको हम शाम में जूम पर बुलाते हैं, और कारवां बढ़ता गया। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा वक्त था कि आप रुक जाओ, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा वक्त था कि आप इस बिजनेस को फास्ट ग्रो कर सकते हो, और हम कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। फिर हम फ्राइडे को वीकली वर्कशॉप करते थे। अब अपने अपने छोटे छोटे हिस्सों में सब लोग करते थे। उस वक्त मैंने 500 वाला आईडी नहीं लिया था, तो मुझे हर मीटिंग में बात करनी होती थी वीकली वर्कशॉप में। तो मैं 6 गैजेट, यानी कि एक लैपटॉप, एक कीर्ति का मोबाइल, एक मेरा मोबाइल, एक मम्मी का मोबाइल, एक पिताजी का मोबाइल, एक पड़ोसी का मोबाइल, और सबसे मैं जूम पे एंट्री करके सब ऐसे गैजेट सामने रखता था और सबको एक साथ बात करता था। बाद में बहुत सारी बात होने के बाद पता चला कि एक गैजेट का मैंने माइक ऑन किया ही नहीं, वो लोग उधर से परेशान हो गए, सुन ही नहीं पा रहे। तो मैंने कहा इसके ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा। फिर 500 आईडी वाला ले लिया, और वीकली वर्कशॉप में हर शुक्रवार को हम एक एटीट्यूड सेशन रखते हैं। सब लोग अपने अपने समय वीकली वर्कशॉप करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एटीट्यूड सेशन रखते हैं। गुरुजी का मार्गदर्शन लगातार रहता है, गुरुजी हर वक्त सब टीम में बात करते हैं, और यकीन मानिए उसी वक्त 2 अलग अलग लेग में क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर हीरालाल पवार और स्मिता पवार जी, और सुनील पवार और कविता पवार जी। हमने सबने मिलकर गुरुजी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से ये कसम खाई कि इस साल कुछ बड़ा करके दिखाना है। और यकीन मानिए, पेंडेमिक से पहले जो बिजनेस कर रहे थे, शरीर थक रहा था, बुरी तरह से हम लोग भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही जूम आया, जैसे ही डिजिटल हुआ, हमारे चेहरे की रौनक बढ़ गई। हमने सब जहां थे वहीं से काम शुरू हो गया, वहीं पर फॉलोअप शुरू, वहीं पर ऑनलाइन ऑर्डर डाला। स्क्रीन शेयर कर दो तो आपको बता देगा ऑनलाइन ऑर्डर कैसे डालना है, स्क्रीन शेयरिंग करके बता दो ज्वाइनिंग कैसे करना है, स्क्रीन शेयरिंग करके बता दो। तो ऐसा हुआ कि सब के सब माहिर बनते गए।
सब इतने सारे टीम में लोगों ने जूम आईडी लेना शुरू कर दिया और छोटी छोटी हिस्सों में सब प्लान दिखाना शुरू कर दिए। अब पहले अकेले जब हम भागते थे तो हमें मर्यादा यानी कि लिमिटेशन आ रहा था कि हम एक दिन में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों से मिल सकते थे। अब पता चला हम 200 लोगों से मिलने, पता चला हम 300 लोगों से मिलने लगे। और अब हमने कहा कि गुरुजी ने भी कहा कि डिजिटल को छोड़ना नहीं, बस इसी को अब कंप्लीट करना है। और फिर क्या हुआ कि इतने सारे लोगों ने पिन ब्रेक कर दिए पेंडेमिक सिचुएशन में, लेकिन हम उनका डिजिटल ही रिकग्निशन करते थे। डिजिटल, भाई ताली बजा लो, ताली बजा लो। फिर अभी थोड़ा सा नासिक में ऐसा माहौल खुला कि आप शादी के लिए यहाँ के हॉल ले सकते हो। तो हमने कहा वैसे भी एक बार सभी लीडर लोगों की शादी करवा देते जिन्होंने ब्रांड न्यू पिन अचीव करी है। फिर गुरुजी से मार्गदर्शन किया, बात किया। गुरुजी ने कहा बहुत ही बढ़िया है, करिए रविंद्र जी। हम अगर हॉल मिल जाता है तो वहाँ के सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, सब मास्क में आना है, दूरी बनाए रखना है। तो अगर 200 लोग शादी के लिए आ सकते हैं तो सभी की तो शादी होनी ही होनी है। तो उस दिन 5 सितंबर को सभी लीडर्स को वहां बुलाया गया और जितने ने ब्रांड न्यू पिन अचीव करे थे सबका वहां पे रिकग्निशन किया गया। और यकीन मानिए सभी की शादी हो गई वहां उस दिन। फिर मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिला था, बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, पैंडेमिक में आए और वो BBI क्वालिफाई 15% चले गए। एक नामदेव जी तो बिजनेस में आए, वो इस साल फाउंडर प्लैटिनम जा रहे हैं इसी पैंडेमिक में। और इस साल फाउंडर प्लैटिनम पहला महीना उन्होंने क्वालिफाई भी कर दिया, दूसरा तीसरा महीना इसी साल फाउंडर प्लैटिनम निकल जाएंगे। और यकीन मानिए इससे जादू ये हो रहा है कि ये जो नंबर गेम का सही आंकड़ा अब साबित हो रहा है, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सब ना आज की डेट में हम चाहते हैं। और हमारे गुरुजी की तो छत्र छाया इतनी जबरदस्त है, इतनी सटीक है कि रविंद्र जी आज 9% की मीटिंग कर लेते, रविंद्र जी आज 12% की मीटिंग कर लेते, रविंद्र जी आज ये वहां पे कर लेते। ठीक है, मैं संडे को वहां आ रहा हूँ आपके यहाँ, 2 दिन में रुकूंगा। जो लोग इस साल प्लैटिनम जाना चाहते 1-1 घंटे की मीटिंग करवाओ सभी के साथ। तो गुरुजी ने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले। और दोस्तों देखते देखते कारवां बनता जा रहा है। और फिर हमने कहा कि अब जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं अब उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सभी परिवार से मिलके आता हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, क्योंकि हम डिजिटल बन चुके थे लेकिन रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक बार उन्हें तो मिलना था। फिर जो सारे रूल्स रेगुलेशन है, किसी स्टेट में जाना है तो RT-PCR ये वो, मास्क वास्क सैनिटाइजर बढ़िया सब कुछ लेके हमने पहले महीने में 1500 किलोमीटर की यात्रा करी बाय कार। दूसरे महीने हमने तकरीबन 3000 किलोमीटर की, इसमें आपका भोपाल भी है, आपका इंदौर भी है। और बस तकरीबन हम शाहडोल से निकले, रात 12 घंटा ट्रैवल कार चला के भोपाल में आए, सभी लीडर से मिलते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। आज की डेट में मैं छत्तीसगढ़ में यहाँ से प्लान दिखा दूं, आज की डेट में मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से, MP के लोगों से, गुजरात के लोगों से यही बैठे बैठे बात कर लेता हूँ। तो ये वरदान साबित हुआ है हमारे लिए। तो इस बिजनेस में हर पल हर लम्हा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरी बेटर हाफ कीर्ति जो हर पल मुझे मोटिवेट करती है, हर बार मेरा उत्साह बढ़ाती है। मैं जहां लेके चलूं वनवास में भी आने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कीर्ति जी से भी सुनिए। कीर्ति जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। महान लीडर्स का मुझे बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं मेरा नाम लेना चाहूंगी कि मेरा नाम है कीर्ति राठौड़ और मैं सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और इसी बिजनेस के मैं आज बिजनेस वुमन भी हूँ। और अपने 2 बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए अपने हस्बैंड के साथ में उनको मैं 100% में उनको हेल्प कर रही हूँ। तो थैंक यू परम पिता परमात्मा कि मुझे इस बिजनेस का मुझे करने का मौका भी मिला और मुझे इस बिजनेस सक्सेस भी मिला। थैंक यू परम पिता, थैंक यू मेंटर हमारे महागुरु महेश सर जी एंड किरण मैम जी कि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू। फिर मैं कहना चाहूंगी हमारे माता पिता एंड सास ससुर के संस्कार की वजह से मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू। और मेरी बात करूँ तो ये बिजनेस में शुरुआत हुई तो 2015 में और इसी बिजनेस में 5-6 साल हो चुका है। तो मेरी शुरुआत जब हुई तो ये बिजनेस इन्होंने लेके आया था और उस टाइम पे साइन अप करना पड़ता था। तो एक साइन अप की वजह से मुझे MA भी कुछ भी नहीं पता था और प्रोडक्ट्स भी कुछ भी नहीं पता था। पर उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा पाती क्योंकि सब यही कर पा रहे थे। जब मेरी जैसे बेटी जब बड़ी हुई तो 6-7 साल की हो चुकी थी तो इन्होंने बोला कि हमें कल्याण मीटिंग में जाना है। तो हमें
फिर हम लोग गए वहां पे। फिर उस माहौल में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर बहुत कपल में थे, फिर खुश थे और एक्साइटमेंट थे और सिटी बजा रहे थे। मुझे बहुत माहौल अच्छा लगा। फिर तो मुझे ऐसा लगा मेरे हस्बैंड को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तो वहाँ 12% इन्होंने पिन अचीव कर लिया था और मुझे स्टेज पे जाके मुझे मेरा नाम बोलना था कि नाम तो बोल लिया, लेकिन मैं अंदर बहुत डरी हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ वो चीज सब हो रहा था। फिर हमारे अपलाइंस हमारे घर पे आते थे। फिर बहुत रिलेशन बहुत बढ़िया उन्होंने रखा है। मेरे बच्चे को देखने के लिए आते थे। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो आते थे रातों रात 11 हो 12। उस टाइम पे हमारा बहुत ही छोटा सा घर था वहाँ कल्याण में, बहुत ही छोटा। मतलब अगर एक कपल भी आ जाए तो सोने का बहुत प्रॉब्लम था। मैं छोटी बच्ची को लेके वहाँ बाजू में बैठ जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमारे घर में सब अपलाइन आते थे, राठौर सर जी, फिर खेरनार मैडम जी, ऐसे कपल आते थे। मुझे मुझे वो रिलेशन बिल्ड कर पा रही थी, मैं कभी समझ नहीं पा रही थी, पर बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ। फिर जैसे इन्होंने फिर मीटिंग में हम लोग जाते थे, शाहपुर, वासीन, ये जहाँ भी लेके जाए मैं चली जाती थी क्योंकि मुझे बिजनेस का कुछ भी आइडिया भी कुछ भी नहीं, कैसे लेडीज को बात करना है, कैसे, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। पर लेकिन इनके साथ में चले गई मीटिंग में, तो फिर ऐसे सुनने में आते हैं। फिर हमें सीढ़ी सुनना होता है, फिर हमें मीटिंग्स अटेंड करना होता है। तो ऐसे मैंने काम किए। आज काम करके वजह से आज मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, कभी सोचा भी नहीं थे। अगर आप नहीं सोचोगे ना इस बिजनेस में, अगर आप इस टिके रहोगे ना, बहुत सारा कुछ चीजें मिल जाएंगे। बस टिके रहना, इसको समझ में रहना और हमें अपलाइन की बात करना, हमेशा उनकी बात, हमेशा बात मानना चाहिए है। तो बहुत ही अच्छा लगा था। फिर इस बिजनेस में मुझे, मैं अगर जेंट्स घर में भी आ जाने तो कभी बात नहीं कर पाते क्योंकि मेरा बचपन है वो मतलब हॉस्टल में रखे थे। मेरे मम्मी पापा हमेशा वो दुकान की हमेशा वो बिजी रहते थे। उसकी वजह से हमें चारों बहनों के 3 बहन हम लोग हॉस्टल में हमारे वहीं हम लोग वहां पे रहे। फिर ऐसे करते करते हमारा संघर्ष फिर रहा। फिर मेरी शादी हुई तो फिर गांव गांव गए। फिर वहां पे घूंघट साड़ी सब कुछ पहनना होता था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। फिर भी मैंने एडजस्टमेंट किया और इनकम बोलते बिल्कुल भी मुझे पैसे कुछ भी नहीं मिलते थे, सिर्फ महीने का 200 ही मिलते थे और 200 को मुझे महीने भर चलाना होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता था वो 200 रुपये मिल रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आज इसी बिजनेस के मेरे पास मोबाइल में फोन पे भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, तो मैं खुद खर्च करती हूँ मन पसंद की। तो फिर मैंने मेरे सास ससुर, आज हम लोग फैमिली साथ में रहते हैं। मेरे सास ससुर मेरा पूरा खेड़े गांव के है, तो उनको ही मुझे समझना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि उनके सामने मुझे साड़ी घूंघट में रहना पड़ता है। फिर उनको खाना खिलाना होता है, फिर बाद में हम लेडीज को बाद में खाना पड़ो, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारा रिवाज ही वैसा है लेडीज का। तो फिर ऐसे फिर दिन गुजरे हमारे। फिर भी मैंने इस बिजनेस को मैंने मना नहीं किया, इस बिजनेस को मैं करते आज बहुत हमें मान सम्मान हर जगह पे मिलता है, हर जगह माला पहना जाता है, हर जगह पे हमें टीका मिल। इनके साथ मुझे हमेशा सब इनकी सफलता की वजह से आज यहाँ पे हूँ। और थैंक यू। अगर एमए मेरे जीवन में नहीं रहा था तो शायद मैं कभी सोच नहीं पाता। थैंक यू सो मच। गुड। कीर्ति बहुत ही सिंपल और बहुत ही ग्रेट है। यकीन मानिए जो सैक्रिफाइस कीर्ति ने किया है, शायद कीर्ति की जगह मैं होता तो शायद ये नहीं हो पाता, क्योंकि कीर्ति की जब शादी हुई, वो जब घर में आई तो उसके पास जो भी गहना था वो हमने तुरंत बैंक में रखवा दिया। जब हमने कल्याण में घर लिया तो उसके लिए कुछ सेफ्टी डोर बनाना है, कुछ ग्रिल बनाने हैं, तो उसके लिए भी मतलब मंगलसूत्र तक उसको ना झूठ मूठ का पहनना पड़ा था। तो उसने जो सैक्रिफाइस किया ना, वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। और आज शायद उसकी सैक्रिफाइस के कारण ही हम कुछ यहाँ पर है। जब मेरा जो कॉलेज है ना वो कल्याण और नासिक के बीच में है, तो जब मैं सैटरडे को कॉलेज से बाहर निकल के नासिक के लिए आता था, तो मैं सैटरडे नासिक में काम कर रहा हूँ, संडे नासिक में काम कर रहा हूँ, एक बैग लेके, और मैं फिर मंडे
नासिक से कॉलेज जा रहा हूँ, तो मेरे कपड़े मतलब खराब हो चुके होते थे, मेरे पास टिफिन नहीं हुआ करता था, तो कीर्ति सुबह टिफिन और कपड़ा लेके मेरे कॉलेज आ जाती थी और मैं वहां पर उसे टिफिन और कपड़ा लेता था और कॉलेज के किसी कमरे में जाकर मैं अपने कपड़े बदल लेता था और कीर्ति फिर वापस लोकल ट्रेन से घर निकल जाती थी। तो उसने कभी मना नहीं किया इस बात को लेकर। मैं जंगल में लेके घुमा, मैं टेम्पो ट्रैवल कहाँ लेके घुमा उसको, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि नहीं आप जाओ मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा देख कीर्ति, जिंदगी भर हम पीड़ा सहेंगे। गुरुजी ने बताया कि रविंद्र जी आप इतिहास लिखोगे तो हम इतिहास लिखेंगे तो उसके लिए हमें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर तू साथ देती है ना तो हम जिंदगी जी लेंगे पूरी तरह से। और इसने हर वक्त हमारा कहना माना, हर वक्त कहना माना। इनका सारा जेवर गिरवी रखा था। जी सर, हम पहली बार प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम गए तो पहली बार ये कोर प्लान नहीं था उस वक्त, तो 2 लाख का चेक आया था धनतेरस के दिन, तो उसी दिन हमने इनका 2 लाख का गहना ले लिया। फिर दूसरी दीपावली को जब अच्छा खासा कोर प्लस का जो फाउंडर प्लैटिनम मेंटेन का जो इनकम आया तो उसमें हम फिर इसको 4 लाख का है, तो आप तो पहले आप ले लो यार, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो भगवान की दया से और गुरु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इस जीवन में जो ये बिजनेस आया ना, तो इसने हमारी पूरी जिंदगी को, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आज और यहाँ से आगे जब मैं देखता हूँ, आज तो हम इतने भाग्यशाली है कि सुमित जी हमारे लिए भगवान है। अगर उनके वाणी में हमारा नाम आ जाता है ना तो हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो कीर्ति ने गुरुजी से कह दिया कि सर जी आपके साथ मीटिंग हो रही है तो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा कीर्ति जी आप लोगों ने अपने आप को काबिल बनाया है। तो ये बात वाकई में अंदर से ना बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने कहते हैं ना कि मुझे खाक से उठाकर कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। अन्य और भी लोग शायद बिजनेस में सभी महान है, कोई कम नहीं है, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाया है रामचरितमानस जी के माध्यम से, हमारे गुरुजी ने जो संस्कार किए हैं, जो ऐब निकाला है, जो वर्क एथिक्स डालने के लिए तैयार किया है। रविंद्र जी नींद आ जाएगी ना तो जेब में मिर्च रखना है, उसको ऐसे तोड़ना है, इधर लगा लेना है, देखना आप सो नहीं पाओगे। अगर आप हर दिन दिवाली मनाना चाहते हो ना तो किसी न किसी दिवाली को आप मनाना बंद करो, काम करो दिवाली के दिन। और गुरुजी जानबूझ के दिवाली के दिन मीटिंग रखते थे और कोर लीडर की पहचान करते थे। तो हम सबसे पहले पहुंचे और हमारे लिए जो वीकली वर्कशॉप था वो बदलापुर होता था। हम अम्बिवली में रहते थे तो तकरीबन ये जो 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मैं 8 बजे घर पहुंचता था। हमने कोई वर्कशॉप, वीकली वर्कशॉप मिस नहीं किया, हर वर्कशॉप में जाते रहे, गुरुजी का मार्गदर्शन मिलता रहा, जीवन बदलता रहा। आज हम बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं। मम्मी पापा, हम पूरा परिवार, हमारे चेहरे की रौनक बदल गई है, जिंदगी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो आज की डेट में हम इस डिजिटल युग में आ चुके हैं। तो अब हमारा काम यही है, अब मैं कॉलेज से बाहर नहीं निकलता, कॉलेज में मैंने वहां पे कमरा बना लिया है, क्वार्टर बना लिया है। 5 बजे जैसे हमारा कॉलेज खत्म होता है, अपना लैपटॉप और जियो का हमने एक डोंगल लेके रखा है जो हमें अच्छे से वहां पे नेटवर्क देता है, और वहीं से हमारा सब काम शुरू हो जाता है। क्योंकि आने जाने में मैं 2-3 घंटा खत्म करना नहीं चाहता। और फिर जहां वक्त मिलता है कुछ मिलाप के लिए, फिर सैटरडे संडे मैं जब नासिक आता हूँ तो सभी लीडर्स लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, कल शायद हो सकता है कि पूरी तरह से कोरोना खत्म हो जाए, कल हो सकता है कि पूरी तरह से सब खुल जाए, लेकिन मैं वो पहले वाली मेहनत नहीं करना चाहता। मैं आज डिजिटल के माध्यम से बिजनेस को और आसान बनाना चाहता हूँ। ये मेरी सोच है और मुझे लगता है कि ये बात सभी के लिए आसान है। आप कहीं से भी प्लान दिखा दो, कैसे प्लान दिखा दो। इसमें तो एक अच्छी बात है, अगर मनोज थापक जी का हमें अपसाइड वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है और किसी को बताना है तो फिर यूट्यूब पे चालू कर दो और वो स्क्रीन शेयर कर दो जूम के माध्यम से, देखो भैया हम एक दूसरे को देख रहे हैं और हमारे लिए मनोज जी प्लान दिखा रहे हैं, क्या बात है। तो हम तो किसी को भी काम पे लगा सकते हैं, ऐसा जादू हमारे समझ में आ गया है। तो ये डिजिटल एक वरदान साबित हो रहा है। तो आज की डेट में बिजनेस बहुत आसान हो रहा है। संघर्ष का दौर जीवन में हमेशा रहेगा, शायद कुछ भी हो जाए, 80-20 रेशियो हमेशा काम करने वाला है और हमें तेज रफ्तार से हमारे जीवन के लिए सब कुछ न्यौछावर करके आगे निकलना है। क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, अगर आप कुछ दांव पे लगाओगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दांव पे लगाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन सब कुछ दांव पे लगाओगे तो सब कुछ मिलेगा। अगर मैं सब कुछ की कामना करता हूं तो मैं सब कुछ दांव पे लगाना भी जानता हूं। अनकंडीशनल प्यार करना सिखाया गुरुजी। यहाँ से अगर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं ना तो वहां के टीम के लोगों को अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं। ये नहीं कहते रविंद्र जी मैं आपके लिए जा रहा हूँ, इधर का उधर का किराया दे दो, नहीं। तो वही संस्कार टीम में बढ़ रहे हैं। तो आज की डेट में सभी के सभी लोग बहुत ही तेज रफ्तार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस एलओएस का हिस्सा हूँ।
मैं सुमित सर के संपूर्ण एलोइस का हिस्सा हूँ। बार बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पंकज जी का मार्गदर्शन मिल जाता है। वाकई में जीवन खूबसूरत बन रहा है। अभी तो ये बस शुरुआत भर है। हमारे गुरुजी ने तो गुरुवाणी कर दी है। आज तक मेरे गुरुजी ने जो बात कही है वो कभी झूठ नहीं हुई है। और गुरुजी ने सैकड़ों लोगों के सामने स्टेज पर से कहा है कि 2023 तब खत्म होगा जब रविंद्र कीर्ति राठौड़ ब्रांड न्यू डायमंड बनकर, यस, 2023 में ब्रांड न्यू डायमंड बनकर आप सबके सामने आएंगे। तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी का आशीर्वाद है और आज हम सुमित जी के इतने करीब पहुंच चुके हैं, मैं क्या बताऊं। हम हर्षोल्लास रहता है हमारे दोनों के बीच में। ये कौन सा वक्त आया है कि जिन्हें हम इतना दूर से देखते थे, इतना मतलब सीढ़ी सुनो एक कदम सफलता की ओर बढ़ाओ, सफलता की ओर बढ़ते कदम, तो सारी चीजें ऐसी लगती थी। और आज ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सही मायने में आज भगवान पूरी तरह से गुरु का प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, टीम का प्यार मिल रहा है, जिंदगी खुशियों से सराबोर हो रही है। मुझे क्या पता था कि 2 साल की मेहनत आने वाले 200 साल खूबसूरत करने वाली है। तो मैं और उतनी मेहनत करने के लिए तैयार। बहुत कुछ बातें बताने के लिए है, समय के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे विराम लेना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे ये जो अवसर दिया है मेरे दिल की बातों को रखने का, इस नाचीज को आपने इस काबिल समझा है कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार किरण दुबे जी का। वापस से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेगा डायमंड गोइंग कैंप पंकज नमिता टिटोरिया जी का। और मैं तहे दिल से सुमित जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज ये जो मौका दिया है। पूरे भारतवर्ष में अगर आज मुझे लोग सुन रहे हैं तो वाकई में मेरी आंखें नम हो रही है और मुझे नाज हो रहा है कि मैं आप सभी के छत्र छाया में एक इतिहास के पन्ने लिखने वाला हूँ। अगले 12 साल में इस बिजनेस को पूरी तरह से इसी रफ्तार से देने वाला हूँ। और मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद और आप सभी का मार्गदर्शन बना रहे और हम पति पत्नी आप लोगों के सामने 12 साल से पहले ही फाउंडर क्राउन एम्बेसडर बन के आए। मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। बैक टू द होस्ट।